एजुकेशन वेब के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो पॉलिटी सेक्शन पे आधारित है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सांसद, तीसरा उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा पहला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा पहला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है, नया संविधान की मांग तथा वर्तमान संविधान को कौन बदल सकता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा भारत की जनता, तीसरा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भारत की जनता। नंबर 5 है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दी गई? पहला 63वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, दूसरा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा पहला 63वें संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा यह कथन सही है? पहला संसद एवं राज्य विधानसभाओं में गणपूर्ति को पुनः स्थापित किया गया, दूसरा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तीसरा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 17, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 23, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 45। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति किसकी रिपोर्ट पर राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? पहला राज्यपाल, दूसरा संसद, तीसरा उपाध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा पहला राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? पहला 66, दूसरा 99, तीसरा 67। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 66। क्वेश्चन नंबर 10 है, 42वें संविधान संशोधन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसने संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े, दूसरा, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए, तीसरा, इसने 429 क को समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? पहला परमादेश, दूसरा निषेधाज्ञा, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघ लोक सेवा आयोग का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? पहला पदोन्नति, दूसरा सेवाओं का वर्गीकरण, तीसरा प्रशिक्षण, चौथा प्रतिभा खोज। ऑप्शन ए 1 3, ऑप्शन बी 2 4, ऑप्शन सी 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, नगरपालिकाओं से संबंधित 74वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, 2 लाख तक की आबादी वाले वार्डों के लिए समितियां हो, दूसरा, राज्यपाल नगरपालिकाओं के करों की उगाही, संग्रहण और विनियोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है, तीसरा, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद हो, चौथा, 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 20 कार्य मदों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 1 3 4, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते? ऑप्शन ए राजनीतिक मामलों संबंधी समिति, ऑप्शन बी नियुक्ति समिति, ऑप्शन सी संसदीय समिति, ऑप्शन डी आर्थिक समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसदीय समिति। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं?
पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सभी राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होनी आवश्यक होती है? पहला राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक, दूसरा उन करों से संबंधित विधेयक जिनके प्रति राज्य इच्छुक हो, तीसरा व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राज्य के विधेयक, चौथा भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक। ऑप्शन ए 1 2 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है? पहला संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा अखिल भारतीय सेवाएं, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका, पांचवा द्विसदनीय विधानसभा, छठा संगठित न्यायपालिका। ऑप्शन ए 1 4 5, ऑप्शन बी 1 5 6, ऑप्शन सी 2 3 6, ऑप्शन डी 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 6। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। पहला स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, तीसरा लिखित संविधान, चौथा विधायी और वास्तविक कार्यकारियों की मौजूदगी, पांचवा कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ऑप्शन ए 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन सी 2 4 5, ऑप्शन डी 1 2 4 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 4 5। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पहला, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, दूसरा वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, तीसरा वह कैबिनेट की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल होता है। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला अखिल भारतीय संघ, दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरा केंद्र में द्वैत शासन। ऑप्शन ए 1 3, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1 2 3, या फिर ऑप्शन डी 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? ऑप्शन ए संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य का महाधिवक्ता किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है? ऑप्शन ए लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी ग्रामीण स्वशासन पद्धति, ऑप्शन सी राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण स्वशासन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 28 है, बजट संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। दूसरा, राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। तीसरा, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकी। ऑप्शन 3, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। ऑप्शन ए 1 3, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3।
क्वेश्चन नंबर 29 है, साधारण विधेयक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। तीसरा, यह राष्ट्रपति के बिना संतुति के पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 30 है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पहला, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रसाद। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।